एक ऐसा कानून जिसे संसद ने पास किया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और जो अब भारत गणराज्य का वैध कानून बन चुका है। वो कानून अब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हिंसा, आगजनी और खून खराबे की वजह बन गया है। नाम है वक्फ कानून। एक ऐसा कानून जिसे लेकर पूरे देश में कानूनी बहस चल रही है। कई लोगों ने इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है और अब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पर सुनवाई कर रही है। लेकिन जब कानूनी लड़ाई का रास्ता खुला है तो फिर सड़कों पर खून क्यों बह रहा है? सवाल ये भी है, क्या इस कानून की आड़ में कोई और खेल खेला जा रहा है? पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जहां से यह आग शुरू हुई, आज हिंसा की चपेट में है। मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव हो रहा है। वक्फ कानून को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है कि इससे उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकार छिन जाएंगे। सोशल मीडिया पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए टूल किट शेयर हो रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कब, कहां और कैसे प्रदर्शन करना है। ठीक उसी तरह जैसे साल 2019 में CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे। खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि इस हिंसा के पीछे वही रणनीति और नेटवर्क काम कर रहा है। धुलियान, शमशेरगंज, सूती, जंगीपुर और निमित्तता ये वो इलाके हैं जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी हो रही है। अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें एक पिता, पुत्र और एक नाबालिग शामिल है। 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हालत इतने बिगड़ गए हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट को केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देना पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई वक्फ कानून केवल पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को ही प्रभावित करता है? जब मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में है, तो वहाँ क्यों सन्नाटा है? क्यों वहाँ के मुसलमान सड़कों पर नहीं है? असल में यह सब कुछ एक गैर राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और हर राजनीतिक पार्टी वोट बैंक के खेल में लगी है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि TMC के नेता इस कानून को मुद्दा बनाकर मुस्लिम समुदाय को भड़का रहे हैं, जबकि TMC दावा करती है कि वह इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देगी। अब यह स्पष्ट है कि वक्फ कानून को लेकर हो रही हिंसा सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके पीछे सत्ता की लड़ाई, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जहरीला खेल चल रहा है। सवाल है, क्या आम जनता इस आग का ईंधन बनती रहेगी और क्या बंगाल एक बार फिर राजनीतिक स्वार्थ की बलिवेदी पर चढ़ेगा?